मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मैथ क्लास 8। मैं अरुण कुमार। देखिए, थोड़ा सा मैथ की बुक का हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्लास 8 में आप क्या पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक है बेटा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हम क्या पढ़ेंगे? उनका योग, उनका अंतर, गुणा की संक्रिया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें आगे उनके गुण, नियम, परिमेय संख्याओं में योगात्मक, प्रतिलोम, गुणा का मतलब, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक वर्गमूल है, फिर घनमूल है। बड़े बड़े टॉपिक तुरंत समझ लेते हैं हम। ठीक है, इकाई 4 में सर्व समीकाएँ हैं। ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं, इनको कर लेंगे। फिर बीज गणित में भाग व गुणनखंड पढ़ेंगे। इकाई 6 में संख्याओं का खेल, इकाई 7 में युगपत समीकरण, इकाई 8 में वर्ग समीकरण। ठीक है, उसके बाद इकाई 9 में समांतर रेखाएँ, इकाई 10 में चतुर्भुज की रचनाएँ हैं, 11 में वाणिज्य गणित यानी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, और इकाई 12 में बैंकिंग यानी बैंकिंग की सामान्य जानकारी। आगे चलते हैं इकाई 13 की तरफ। ये ज्योमेट्री में आ गया आपका वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑनलाइन ऑलरेडी। वृत्त की, चक्रीय चतुर्भुज की भी बना दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इकाई में आपका वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट टू द सर्कल। उसके बाद बेटा सांख्यिकी है। सांख्यिकी में आपका वही मीन, मीडियन, मोड। क्लास 7 में भी आपने औसत और मध्यमान निकाला था, वो सब इसमें फिर से मिलेगा। इस बार इसमें माध्यिका और बारंबारता सारणी मिलेगी, आयत चित्र बनाने हैं। इकाई नेक्स्ट 16 है, ये मिट रहा है यहाँ पर बेटा, 16। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने 6 लिख लेना। ठीक है, ये 16 हो गया। आगे चलते हैं, संभावना यानी प्रायिकता। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे क्लास 9, 10 तक भी आपको काम देगा, 11, 12 में भी काम देगा। इसमें क्या है कि संभावना यानी प्रायिकता पूछी जाएगी कि किसी भी घटना के होने या ना होने। जैसे कि एक सिक्का उछालते हैं ना, तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, तो उसके हेड आने की क्या संभावना होगी, इस टाइप के इसमें सवाल होंगे, पासे वगैरह इस तरीके से। ठीक, कार्तीय तल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं ऑनलाइन वीडियो बना चुका हूँ, ये आपके काम आएगी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला है बेटा क्षेत्रमिति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 11th 10th 11th 12th 9th 10th सब में आएगा। क्षेत्रमिति में क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो ये टोटल 18 इकाई जो है आपका सिलेबस है। आइए कंटेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपको सीखना क्या क्या है वो इसके अंदर सब है, वो बाद में पढ़ लेंगे। ये रहा आपका, देखिए पाठ्यक्रम का विभाजन मासिक वाइज। अब देखिए बेटा, क्योंकि सेशन लेट है कोरोना के लिए, सब अपने घर में रहें, दूरी बनाए रखें, कोरोना के सभी जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन करें। ठीक, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोते रहें बार बार। देखिए बेटा, अप्रैल, मई और जून तो ग्रीन अवकाश था, लेकिन अब शायद ना हो, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। अप्रैल में आपने परिमेय संख्या सीखनी है, पूरे अप्रैल यानी 1 महीने की क्लास ये है। मैं अब ये शुरू करने जा रहा हूँ, और अभी आप 2-3 बच्चे हुए हो, 3 से 4 हो गए, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी हैं, मतलब 5-6 बच्चे आप लोग हो, और भी बच्चों को जोड़ो। ठीक है, जैसे कि सब तक सारी एजुकेशन पहुँचे। तो अप्रैल में यानी 1 महीने हमें ये पढ़नी है। अब अप्रैल तो जा चुका है। हमें क्या करना है, मान लीजिए हम अब मई में शुरू कर रहे हैं, तो इस मई में हम ये परिमेय संख्याएँ खत्म कर देंगे आराम से। ठीक है, और उसके बाद जो मई का नेक्स्ट है वर्गमूल, यानी हमें ये 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, 2 ही पार्ट पढ़ने हैं। हालांकि ये छोटे नहीं हैं, अपने आप में बड़े हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये दोनों 2 महीने के पोर्शन है, 1.5 से 2 महीने का, तो हम अच्छे से करेंगे। ये 2 टॉपिक हमें छुट्टियों से पहले करने हैं। ठीक है, छुट्टियाँ मान लीजिए जून में पड़ेंगी, तो तब तक हमारे पास 1 महीना है। और ऑनलाइन में तो आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं, ये आपकी देखिए इकाई है, बुक मैंने डाउनलोड कर रखी है, उसी से आपको समझा रहा हूँ। परिमेय संख्या वर्गमूल। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे बेटा। ठीक है, परिमेय संख्याएं देखिए, ये परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। परिमेय संख्याएं कहते किसको हैं? ठीक है, यहाँ से है कि परिमेय संख्याएं को P/Q के रूप में विभाजित किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q यानी जो भाग में है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए।
यही परिमेय संख्याएं आप जानते हैं। परिमेय संख्याएं बहुत आसान होती हैं। उदाहरण जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या होगी। 4/7 ये परिमेय संख्या होगी। तो जो P/Q यानी बट्टे के रूप में होती है वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, यही आपका टॉपिक मेन है। संक्रियाओं से मतलब ये होता है बेटा कि आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे संक्रियाओं में क्या आता है, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ठीक है। इस तरीके से ये परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं होती हैं। जैसे कि लिखा आप जानते हैं कि पूर्णांकों तथा भिन्नों पर किस प्रकार जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं की जाती हैं, इस प्रकार हम यहाँ इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं का योग, जैसे कि अब योग मतलब जोड़ना होता है। परिमेय संख्या नहीं, बटे वाली, तो बटे वाली संख्याओं का जोड़। मान लीजिए एक उदाहरण, आइए हर समान हर वाले दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें। ये तो समान हर वाली है, लेकिन हम जोड़ के बारे में बता रहे हैं। जोड़ की कुछ कंडीशन होती हैं। जोड़ की कंडीशन जैसे यदि आपका हर समान है तो कैसे जोड़ेंगे, हर असमान है तो कैसे जोड़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें यही था कि जब हर समान हो, जब ये रहा समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। 3/5 और -13/5, 3/5 एंड -13/5 को आपको ऐड करना है। तो ये बहुत आसान है बेटा कि जब भी आपने समान हर वाली संख्याओं को जोड़ना है तो आप बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, जब हर समान होता है तो नीचे एजिटीज आ जाता है क्योंकि एलसीएम 5 है, और ऊपर आ जाएगा 3 और ये प्लस और ये माइनस दो चिन्ह है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ही आएगा। ये हो गया आपका -13। और 3 - 13 कितना होता है बेटा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है जोड़ना घटाना। बड़ी संख्या यदि माइनस की हो तो बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ घट जाते हैं, यानी -10/5, ठीक है। यह आ जाएगा -10/5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और -10/5 होता है 2, -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से समान हर वाली संख्या को जोड़ने का तरीका जो है वो फर्स्ट स्टेप में है कि 3/5 एज इट इज है, फिर -13/5 एज इट इज है। तो जो एलसीएम होता है वो ऐसे के ऐसा ही आ जाता है, ठीक है। ये एलसीएम समझ में आया। जो एलसीएम होता है वो एज इट इज आपका आ जाता है, ठीक। ये एलसीएम, इसी पर ध्यान देंगे यहाँ पर। आगे चलें। देखिए इसने किस तरीके से किया है, ये रहा देखो बेटा, जो आपको बताया था वैसे लिखा। 3 - 13/5 -10/5 -2/1 यानी -2। ये हो गया आपका। अब कह रहा है इस परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा, मान लीजिए संख्या रेखा पे